हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आंचलिक उपन्यासों की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को हिमांशु जोशी के उपन्यासों को ट्रिकी वे में बताऊंगी और साथ ही साथ भगवान दास मोरीवाल, वो भी जो आधुनिक युग के आंचलिक उपन्यासकार है, ठीक है, जो पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब देख लेते हैं कि एक तरफ हिमांशु जोशी, उसका जन्म 1935 और मृत्यु 2018 में हुई थी। ठीक है, और उपन्यास है महासागर, 1972 है। ठीक है, 1972 की रचना है, जिसकी विषय वस्तु है अंडमान निकोबार द्वीप की एक आदिवासी लड़की की कथा है। ठीक है, महासागर। अरण्य, अरण्य 1973 की रचना है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पहाड़ी जीवन की व्यथा है। ठीक, और छाया मत छूना मन, ये भी पूछे गए हैं, जो कि 1974 की रचना है। एक लड़की का अपने परिवार के लिए त्याग और बलिदान की कथा है इसमें। ठीक है, फिर है तुम्हारे लिए, 1978 की रचना है, और ककार की आग 1976 है। अल्मोड़ा जिले के लंघौना गांव की गोमती की कहानी है। अल्मोड़ा जिले के लंघौना गांव की गोमती की कहानी है। फिर 6 है समय साक्षी है, 1982 की रचना है। आपातकाल के दौरान देश में फैली अराजकता और अस्थिरता का चित्रण है। आपातकाल के दौरान जो देश में फैली हुई अराजकता एवं अस्थिरता का वर्णन है। ठीक है, फिर है सुराज, 1982 की रचना है, और नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया इसमें। ठीक है, तो ये है 7 हिमांशु जोशी की रचना है, आंचलिक उपन्यास है ये। ठीक है, इसका ट्रिक देख लेते हैं। हिमांशु महासागर के तट में अरण्य से अपने आप से बात करते हुए कह रहे हैं। हिमांशु महासागर के तट में अरण्य से अपने आप बात करते हुए कह रहे हैं कि छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, ये कगार की आग तुम्हारे लिए है। समय साक्षी है कि सूरज आएगा, समय साक्षी है कि सूरज आएगा, ऐसा करके एक बार और बोल देती हूँ। हिमांशु महासागर के तट पर, यहाँ से देख लो, हिमांशु महासागर के तट पर अरण्य से अपने आप बात करते हुए कह रहे हैं कि छाया मत छूना मन। ठीक है, और ये कगार की आग जो है तुम्हारे लिए है, समय साक्षी है कि सूरज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक। फिर अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है भगवान दास मोरवाल, ये 1960 में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये राजस्थान से हैं। इन्होंने एमए में हिंदी किया था। ठीक है, सॉरी, इन्होंने हिंदी में एमए किया था, और ये पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, और आधुनिक काल के ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं काला पहाड़। काला पहाड़ बहुत बार पूछे हैं, एग्जाम में देते हैं। बाबा तेरे देश में भी आईएमपी है, और रेत भी, ये 3 ही उपन्यास है इसके। तो काला पहाड़ क्या है, 1999 की रचना है। देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, और बाबा तेरे देश में 2004 की रचना है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा का अंकन किया गया है, और रेत 2008 की रचना है। ठीक है, ये काला पहाड़ ट्रिक है कि काला पहाड़ जहाँ बाबा तेरे देश में था वहाँ रेत है, वही भगवान है। ऐसा काला पहाड़ जहाँ बाबा तेरे देश में था वहाँ रेत है, वही भगवान है। तो भगवान से मैं भगवान दास ली हूँ, तो भगवान वही भगवान है, ऐसा करके। ठीक, तो ये हो गया आज के आंचलिक उपन्यास का। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, तो धन्यवाद।